जय हिंद फ्रेंड्स। हम दो संधियों को पढ़ चुके हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि में जितने भी महत्वपूर्ण नियम थे वो समझ चुके हैं। व्यंजन संधि में जितने भी महत्वपूर्ण नियम थे उनको समझ चुके हैं। आज हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण नियम है उनको हम समझते हैं। देखो, विसर्ग संधि में क्या होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद किसी स्वर और व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या था? दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता था उसको स्वर संधि कहते थे। व्यंजन में क्या होता था? व्यंजन के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता था उसको हम व्यंजन संधि कहते थे। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें कैसे परिवर्तन होता है उसको समझते हैं। देखो, पहला नियम क्या है। विसर्ग के बाद यदि चा छा ता था और टा ठा आए तो क्रमशः इनके स्थान पर सा हो जाता है। कहने का मतलब पहला जो शब्द होगा, विच्छेद करने पर पहला जो शब्द होगा, अगर चा छा होगा तो उसके स्थान पर ये गोल वाला सा, इस ताथा के स्थान पर ये, और टाठा के स्थान पर पटचर्री सा हो जाएगा। देखो उदाहरण से, देखो निह प्लस चय है, निह प्लस चय है तो चा आया यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला सा, निस चय। जैसे निह प्लस चल, चा आया तो यहाँ पर ये भी गोल वाला सा हो जाएगा, निस चल। अब यहाँ पर देखो, निह तेज, यहाँ पर क्या आ गया? ता आ गया, निह फिर तेज तो ये वाला सा आधा, निस तेज। अब यहाँ देखो, निह ठुर, यहाँ पर क्या है? ठा आ गया, तो ठा के लिए क्या है? पटचर्री सा है, तो यहाँ पर निष्ठुर हो गया। कहने का मतलब अगर चाछा होगा, ताथा होगा, टाठा होगा तो इनके बाद विसर्ग को हटाने पर इसको ये जोड़ देंगे आधा सा। अब दूसरा क्या है, देखो इसमें नियम 2 में क्या है। विसर्ग के बाद यदि सा आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। पहला जो शब्द होगा उसके बाद विसर्ग अगर आएगा और विसर्ग के बाद अगर ये यहाँ पर दोनों सा आ रहे हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं, देखो क्या है? दुह शासन है, विसर्ग है, ये वाला सा है तो क्या सीधे वही लिख देंगे, दुह शासन, गलत नहीं होगा। हाँ, अगर हम ऐसा लिखना चाहें आधा सा लगा के तब भी सही हो जाएगा। अगर ऐसे सही कर देंगे तब भी सही हो जाएगा। उसी तरीके से देखो, दुह साहस है तो सीधे वही कर देंगे। निसंकोच है, सीधे वही निसंकोच कर देंगे। तीसरा नियम देखते हैं, इसमें क्या है। देखो, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तो यहां देखते हैं, देखो निह कपट, छोटी ई है तो यहां पर विसर्ग का आधा सा हो गया, निस कपट। दुह कर, छोटा ऊ है इसमें तो यहां पर सा हो गया, दुस कर। चतुह प्लस पाद, छोटा ऊ, चतुष पाद। फिर चौथा नियम देखो क्या है। यदि विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ से भिन्न, यदि विसर्ग के पहले आ या बा से भिन्न, कहने का मतलब ये ना है कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, इससे भिन्न कोई स्वर आए या विसर्ग के बाद कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या अलावा कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे निह प्लस मन, मल है, यहाँ पर आ रहा है तो क्या? निर्मल हो गया। जैसे निह प्लस उपमा, कौन सी? छोटा ऊ की मात्रा आ रही है, छोटा ऊ है, तो रू हो गया, रा हो गया, निरु
पमा। जैसे निह प्लस विघ्न, यहाँ पर छोटी ई आ रही है और यहाँ पर क्या है, विसर्ग के पहले छोटी ई आ रही है, छोटा आ या बड़ा आ तो है नहीं, इसलिए देखो यहाँ निर्विघ्न। यहाँ पर निह प्लस अर्थक, विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा लगी है और विसर्ग के बाद छोटा आ है, छोटा आ। यहाँ पर कहा गया है कोई सुराए, विसर्ग के बाद कोई सुराए या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या रा लावा हो तब रा करते हैं, तो यहाँ पर निरर्थक हो गया। निह प्लस यात, निर्यात हो गया। बस इतने ही महत्वपूर्ण नियम थे। इसमें 2 और महत्वपूर्ण नियम हैं, उनको देखेंगे अगली वीडियो में।